वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थियरी का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। मेरी सलाह होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थियरी का पार्ट 5 पढ़ने से पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चाहे किसी भी किताब से आप पढ़ें, आप लोग को ऐसा लग सकता है कि वहाँ सवाल कम है और मैंने थियरी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इनलार्ज्ड फॉर्म में दे दिया, है ना। तो ये बात तो है, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो थियरी बस समझने के लिए है। ऐसा नहीं है कि थियरी के सारे स्टेप्स आपको हर सवाल में फॉलो करने हैं। आपको तो थियरी का बस कंक्लूजन इस्तेमाल करना होता है। इसलिए थियरी पढ़ने में भले समय लगे आपको, थियरी पढ़िए, पूरा पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और आप देखिएगा कि थियरी पढ़ने से ही सवाल मैक्सिमम आपका बन जाएगा। इसलिए मेरा फोकस ज़्यादा थियरी पर रहता है। एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगा, सारा ही बताऊंगा, एनसीईआरटी का कम से कम, बाकी किताबों का भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तो आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में केवल 2 पैटर्न पे चर्चा करने वाला हूँ। पहला, उससे पहले मैं रजनीश दुबे, मैथ्स टीचर, और आप लोग से ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालते रहूँगा जिसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है आर्क TFX। ये जो ARC आर्क TFX है, ARC जो है, और TF का मतलब तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सब। तो ये लिख करके मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स, आर्क टैन एक्स। अब ये आर्क जो है इनवर्स का सिंबल है। आर्क साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, आर्क कॉस एक्स मतलब कॉस इनवर्स एक्स, मतलब इनवर्स को ही आर्क बोल रहा है। आर्क टैन एक्स मतलब टैन इनवर्स एक्स। अब बात यह है कि क्यों ऐसा हो रहा है, आर्क क्यों बोला जा रहा है। तो भाई इसका कारण ये है कि सभी इनवर्स एक्स जो है एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी इनवर्स जो है एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल होता क्या है, इस तरह से बनता है। एंगल में ये वाला मेजर किया जाता है। तो ये आर्क है ना, चाप है। ARC आर्क मतलब चाप होता है ना। तो एक तरह से चाप ही ना है, एंगल एक ठो चाप है। तो इसी आधार पर उसका नाम आर्क रख दिया गया है, एंगल आर्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आर्क साइन 1/2। तो इस बात का मतलब यही हुआ कि साइन इनवर्स 1/2 मतलब वह कोण जिसके लिए साइन का मान 1/2 है। बार बार हम लोग देखते आ रहे हैं, बहुत सारा देखे 30 डिग्री, लेकिन आंसर हमेशा आप रेडियन में लिखिए, क्योंकि अब डिग्री परंपरा रही ही नहीं। रेडियन मेथड एंगल को मेजर करने का इंटरनेशनल मेथड है और यही अब चल रहा है। चलिए इसके बाद, जैसे आर्क कॉस 1/2 मतलब कॉस इनवर्स 1/2 मतलब वह कोण जिसके लिए कॉस का मान 1/2 है। तो 30 डिग्री, सॉरी, कॉस का मान 1/2 तो 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री। और इसको लिखेंगे π/3। अब बात यह है कि जब हमको π/3 लिखना है तो हम डिग्री क्यों लिखें। सही बात है, डिग्री मत लिखिए। डिग्री केवल उनके लिए मैं बोल रहा हूं जिनको समझने में कठिनाई हो रही है, वरना डिग्री लिखना ही नहीं है, परंपरा ही खत्म। आगे इसी तरह से मान लीजिए आर्क tan 1 है, मतलब tan इनवर्स 1 मतलब π/4। आइए इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैंने कहा भाई आर्क साइन 1 प्लस आर्क कॉस 1/2 प्लस आर्क tan 1 मतलब साइन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1। फिर तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2, कॉस इनवर्स 1 का मान, सॉरी, कॉस इनवर्स 1/2 है। अभी मैंने चर्चा किया आप लोगों से, π/3 और फिर π/4। सब कुछ ऐड कर लेना है आपको। 4 3 12
2 छक्का 12, 6 से यहाँ 6 पाई हुआ, यहाँ 4 पाई हुआ और यहाँ 3 पाई हुआ, 4 3 7 6 13 पाई बटा में 12 आंसर हुआ। ये तो आर्क मैंने बताया है, लेकिन आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत में जो क्वेश्चंस लोगों का फंसता है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सेकंड पैटर्न TF इनवर्स एक्स, ये है क्या? TF तो मैं बता ही चुका हूँ, साइन कॉस टैन को बोलते हैं। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने जो आप लोग को बताया है, शायद प्रॉपर्टी नंबर 5 में ही है। मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसी को मैंने बोला TF इनवर्स एक्स। इसमें है क्या? बाहर में सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है और उसी का इनवर्स फंक्शन है अंदर में। तो जब अंदर बाहर एक ही फंक्शन का सिंपल और इनवर्स हो तो वो दोनों फॉर्मेट खत्म हो जाता है सीधे सीधे। साइन इनवर्स एक्स है तो बस एक्स आएगा। शर्त यही है कि साइन इनवर्स होना चाहिए। अंदर में साइन इनवर्स तो बाहर में भी साइन, या बाहर में कॉस तो अंदर में कॉस इनवर्स होना चाहिए। बाहर में टेन तो अंदर में टेन इनवर्स होना चाहिए, फिर दोनों खत्म। बाहर में कोट तो अंदर में कोट इनवर्स होना चाहिए, फिर कोट इनवर्स खत्म। अब इस पर मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, है ना। आइए कुछ एग्जाम्पल्स, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप लोग को आता है जिस पर आप फंसने वाले हैं। मेरी कोशिश होगी ये कि सिर्फ थियोरी पढ़ने से आपके सवाल सारे बनने लगें। अगर ऐसा हो कि मैं थियोरी ही पढ़ाऊँ और थियोरी से ही सब आपका सवाल बनने लगा, इसका मतलब आप सीधे रास्ते पर हैं। सवाल कहीं कठिन 1-2 सवाल आपका फंसा और वो मैंने बता दिया, वो अलग बात हो गई। और आपको फिर सारा सवाल भी मेरे ही वीडियोस को देख करके आपको बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप थियोरी बढ़िया से नहीं समझे हैं। सो थियोरी पर फोकस कीजिए, थियोरी जान है। ऐसे जनरल ट्रेडिशन है, बहुत सारे लोग सीधे सवाल पे आ जाते हैं बिना थियोरी की चर्चा किए, तो वो उचित प्रक्रिया नहीं है। खैर आइए, जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, हाँ तो देखिए इसने फॉर्मूला फॉलो किया है। बाहर साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स खत्म 1। टैन इनवर्स 3/4, बाहर टैन है तो अंदर में टैन इनवर्स है, टैन इनवर्स खत्म, जो है नंबर। सेक इनवर्स 2, बाहर सेक है तो अंदर में सेक इनवर्स खत्म 2। प्रॉब्लम कहाँ होती है? यहाँ तक तो मामला आसान है, प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होता है। अब जैसे आपको दे दिया साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो आपको मैंने बताया अभी कि भाई बाहर साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स होना चाहिए, बाहर कॉस है तो अंदर में कॉस इनवर्स होना चाहिए, बाहर टैन है तो अंदर में टैन इनवर्स होना चाहिए। तो यहाँ बाहर में साइन है, अंदर में साइन इनवर्स चाहिए। और किसी भी TF इनवर्स को किसी दूसरे TF इनवर्स में बदलने का तरीका आपको बताया गया है, कुछ खास नहीं। कॉस इनवर्स के साथ कुछ नहीं है तो x/1 लिख दिए हम लोग। फिर समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कॉस का फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार कर्ण हुआ, इसकी मदद से लंब निकालेंगे। करणी में कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर, तो √1 - x स्क्वायर, तो ये लंब हो गया √1 - x स्क्वायर। फिर तो साइन, अंदर वाले को हमको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। किसी भी TF इनवर्स को किसी दूसरे TF इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्जन का तरीका है कि साइन इनवर्स लिखे ना, अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो ये है परपेंडिकुलर यानी लंब और ये है कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो √1 - x स्क्वायर बाई 1। फिर साइन इनवर्स आपस में समाप्त हुआ, केवल √1 - x स्क्वायर। आप ये मत समझिएगा कि इसका इस्तेमाल आप इनवर्स ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो केवल उसी में है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनवर्स ट्रिगो में इतना कम सवाल है और मैं इतना लंबा क्यों पढ़ा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनवर्स ट्रिगो में देखने में तो सवाल कम है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल है आपका कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। अगर आप इसके हर मुद्दे पर अच्छे से चर्चा नहीं कीजिएगा तो उन जगहों पर आप फंस जाइएगा। जैसे ये वाले परिस्थिति बहुत बार आती है और सब लोग इसमें फंसते हैं। अभी मैंने आसान लिया है,
थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, है ना। जैसे देखिए कहीं है आपका साइन tan इनवर्स x, तो भाई क्लियर है कि बाहर साइन है तो अंदर में हमको साइन इनवर्स चाहिए। कैमरा इतना दूर का कवर करे, है ना। तो tan इनवर्स के साथ कुछ नहीं है, सॉरी tan इनवर्स के साथ x है तो इसको हम x/1 समझेंगे। अब tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, ये हो गया आपका। कर्ण निकालेंगे आप, कर्ण यानी हाइपोटेनस, कर्ण यानी हाइपोटेनस, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 1 स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का साइन tan इनवर्स x। अब साइन मैंने अभी जो बताया उसके हिसाब से बाहर साइन है तो अंदर में हमको साइन इनवर्स चाहिए, तो रखेंगे साइन इनवर्स, लेकिन साइन इनवर्स का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब x बटा कर्ण, x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन साइन इनवर्स समाप्त, x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। इसी तरह से बहुत सारा सिचुएशन, सपोज दैट हम लोगों ने tan साइन इनवर्स x ही ले लिया, आइए इसी पर सोचते हैं। tan साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला, है ना, साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये हो गया हम लोग का लंब बटा कर्ण, साइन इनवर्स के साथ हुआ लंब बटा कर्ण। सभी फॉर्मूला में ऐसी है, जैसे साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण तो साइन इनवर्स के साथ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण तो कॉस इनवर्स के साथ हो गया आधार बटा कर्ण। टैन का फॉर्मूला है लंब बटा आधार तो टैन इनवर्स के साथ हो गया लंब बटा आधार, तो साइन इनवर्स के साथ लंब बटा कर्ण, ये x और ये 1। समझ में आ रही बातें। लंब बटा कर्ण साइन इनवर्स में है, इसके हिसाब से नहीं सोचेंगे, इनवर्स के हिसाब से, जो इसके पास है उसके हिसाब से सोचेंगे, तो साइन इनवर्स का लिख दिए। अब इसमें हम आधार निकालेंगे, करणी में कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, 1 स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर, करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोग का tan। फिर अब साइन इनवर्स से हमको tan इनवर्स में बदलना है। प्रॉब्लम हमको अब इससे नहीं है, अब ये देख लेना है कि tan इनवर्स है ना, तो फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार, तो लंब ये है, आधार ये मिला ही है हमको, x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स समाप्त हो गया, x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हम लोग का। और इसी तरह से अनगिनत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कहीं है आपका tan cot इनवर्स x, तो आप जानते हो cot इनवर्स के साथ होता है आधार बटा लंब, और tan इनवर्स इसका उल्टा होता है लंब बटा आधार, तो tan cot इनवर्स को आप tan इनवर्स में बदलोगे, cot इनवर्स में है आपका आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार 1 बटा x, सो tan इनवर्स समाप्त हो गया और ये हो गया आपका 1 बटा x। समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत है? इस प्रकार से ये थोड़े दूसरे हुए। चलिए इस पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। आपको अगर ये समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब हम लोग ठीक ठाक रास्ते पर हैं, लेकिन मामला अभी यहीं आके नहीं रुकता। अभी सब ये सब तो इजी पैटर्न है, अभी धीरे धीरे मैं इजी से टफ की ओर घूम रहा हूँ, है ना। प्रॉब्लम धीरे धीरे मैं ट्विस्ट करूँगा, लेकिन पहले इसी पर आइए कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, पहले से मैंने लिख के रखा है आपको समझाने के लिए, आइए सुविधा होगी हम लोग को समझने में। ये लीजिए tan इनवर्स 3/4, हाँ tan इनवर्स आपस में समाप्त 3/4, फिर tan साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स के साथ लंब बटा कर्ण 3 और 5, तो आधार हो गया 4। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स लंब बटा आधार 3/4, tan इनवर्स आपस में ख़त्म हो गया और ये हुआ 3/4 आपका। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कहीं दिया है tan कॉसेक इनवर्स 13/5,
आप एक बात पे गौर कर रहे हैं, मैं बार बार tan ले रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाहर वाला ही मायने रखता है, अंदर वाले को बाहर वाले के इन्वर्स में हमको बदलना होता है यहाँ, तभी हमारा काम होगा। इसलिए मैं बार बार tan ले रहा हूँ। क्वेश्चन में बार बार tan थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन में तो हमेशा अलग अलग आएगा। अब यहाँ कौशिक के साथ, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब, तो ये 13 और ये 5, तो आधार कर्णी में 13 स्क्वायर घटाओ 5 स्क्वायर, कर्णी में 12 स्क्वायर यानी 12 होगा, तो ये 12 हुआ। तो अब ये tan इनवर्स, देखिए कौशिक इनवर्स के साथ चाहे जो भी था, अब आप tan इनवर्स लिख रहे हैं, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है लंब बटा आधार, और लंब आधार है यहाँ 5 12, तो 5 12 लेंगे, 5 बटा 12 लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, ये P और ये B, वही मान लिया। फिर tan इनवर्स आपस में समाप्त, 5 बटा 12 ही हो गया। और इसी तरह से tan cos इनवर्स 8 बटा 17। नो डाउट cos के साथ होता है आधार बटा कर्ण, तो 8 आधार है और ये 17 हुआ। लंब बाकी है, लंब आप निकालोगे तो कर्णी में 17 स्क्वायर घटाओ 8 स्क्वायर, अंदर में आएगा 225, कैलकुलेट होकर के आएगा 15, तो ये हो गया 15 आपका हो गया। तो 8 15 17। अब ये आपका tan इनवर्स लंब बटा आधार 15 बटा 8, tan इनवर्स आपस में समाप्त हुआ, ये हो गया 15 बटा 8। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, है ना। अब थोड़ा सा अभी तो पहले वाले पैटर्न पर ही अभी हम लोग बात किए, थोड़ा सा अब मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, मामला थोड़ा लंबा कर रहा हूँ मैं। आइए हम लोग देखते हैं। सपोज दैट आपको मिल गया tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2। भाई दो तरीका है काम करने का यहाँ। एक तरीका tan स्क्वायर, आप कहोगे सेक इनवर्स 2 मतलब वह कोण जिसके लिए सेक का मान 2 है, 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और कहोगे आप tan पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे दोगे आप, तो 3 आंसर हुआ। मगर मैं इसे थोड़ा सा लंबा बता रहा हूँ, ये आसान है और मैं लंबा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है एक प्रोसेस समझाना आपको। प्रोसेस समझ जाइएगा तो उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए कीजिएगा। मैं आपको बस ये समझाना चाहता था कि ये केवल कोण की भूमिका में है। सेक इनवर्स 2 देखने में बड़ा हो गया, देखने में बड़ा लग रहा है, तो ये मत समझिए कुछ और है। tan स्क्वायर के लिए तो वो थीटा ही है, बस एंगल ही है, देखिए आया है, उसकी और कोई दूसरी भूमिका नहीं है। खैर, ये tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 बटा कुछ नहीं तो 1। फिर सेक का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, सॉरी उल्टा मैंने बोला, कर्ण बटा आधार। तो ऊपर वाला कर्ण है, नीचे वाला आधार, फिर तो लंब निकालेंगे, 2 स्क्वायर घटा 1 स्क्वायर, √3 हो गया, √3 हो गया। तो ये आपका लंब आधार कर्ण tan स्क्वायर। अब ये सेक इनवर्स 2/1 है, तो इस सेक इनवर्स को हम tan इनवर्स में बदल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब और आधार देख ही रहे हैं आप, √3/1 है ना। अब इसका स्क्वायर की क्या भूमिका है, तो भाई आपको पहले ही से मालूम है, यहाँ tan स्क्वायर 60 डिग्री को आप क्या समझे, tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो वैसे ही tan स्क्वायर tan इनवर्स √3 जो है, उसमें tan इनवर्स √3 बस कोण ही ना है, बाकी tan का स्क्वायर कोण पर थोड़ी ना होता है, tan ही पर होता है, और वो बता रहा होता है कि टोटल का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि tan इनवर्स √3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मैंने कहा tan स्क्वायर है ना, तो इसको हम tan इनवर्स √3 बस एक कोण मात्र है, रूप ना अलग है इसका, होल स्क्वायर। फिर तो tan इनवर्स खत्म हो गया, तो √3 का स्क्वायर, ये हो गया 3।
समझ में आ रही बात है? कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया हम लोगों का। चलिए, तो एक ही सवाल दो तरीक़ा से बना है। नो डाउट ये आसान तरीका है, ये कठिन तरीका है। ये तरीका सब जगह काम नहीं करेगा। अब देखिए ना, जैसे इसी में थोड़ा सा मैं बदलाव अपने मन से कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। साइन कॉट इनवर्स 3/4 साइन पर स्क्वायर। क्या कीजिएगा, अब आपको कोट इनवर्स अंदर वाला जो है वो बाहर वाला जैसा साइन के इन्वर्स में बदलना पड़ेगा। कोट का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा लंब, 3 और 4, कर्ण निकालोगे आप 5 आएगा। तो साइन स्क्वायर और ये जो भी है वो थीटा है, इसके रूप बड़ा होने से ये कुछ अलग नहीं हो गया, ये बस थीटा ही है। तो कॉट इन्वर्स से हम साइन इन्वर्स में बदल रहे हैं। साइन इन्वर्स फॉर्मूला होगा साइन इन्वर्स के साथ लंब बटा कर्ण, साइन का सूत्र ही ना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब 4 और कर्ण 5, 4/5, और ये थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी साइन इन्वर्स 4/5 ऐसे होल स्क्वायर लिए, फिर साइन इन्वर्स आपस में समाप्त हो गया और 4/5 का स्क्वायर, तो 16/25 ये हुआ हम लोग का। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो बनाइएगा। चलिए, इसी तरह के थोड़े से और कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। क्या है कि मैथमेटिक्स में सिर्फ थियोरी ही नहीं है, थियोरी तो हो गया सो हो गया, अब उस थ्योरी पर मामला इजी से लेकर के टफ तक आता है। हाँ, तो पैटर्न हमको समझना रहता है। मैं पैटर्न यहाँ समझा रहा था आपको। अगर आप पैटर्न समझ गए होंगे, या क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दे दिया साइन इन्वर्स साइन स्क्वायर कॉट इन्वर्स 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर टैन इन्वर्स 4/3, तो नहीं बना लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा कि दोनों का अलग अलग चलेगा। यहाँ ये कह रहा है कॉट के साथ है, ये कोट के साथ है तो कोट के साथ होगा आधार बटा लंब 3, 4। ये टैन के साथ है तो लंब बटा आधार 4, 3, तो दोनों के लिए तो 5 ही आएगा। फिर साइन स्क्वायर कॉट इन्वर्स ना है, फॉर्मूला ये बताया गया है कि अंदर वाले को बाहर वाले के इन्वर्स में बदला जाता है। तो कॉट इन्वर्स को साइन इन्वर्स में, साइन इन्वर्स 4/5। फिर तो कॉस स्क्वायर, कॉस इन्वर्स 3/5। और इसी तरह से आगे फिर तो एक तरह से ये साइन इन्वर्स 4/5 ऐसे होल स्क्वायर, कॉस इन्वर्स 3/5 और होल स्क्वायर। फिर साइन इन्वर्स समाप्त हुआ, साइन इन्वर्स समाप्त हुआ, केवल 4/5 का स्क्वायर, और ये केवल 3/5 का स्क्वायर। बाकी कैलकुलेट कीजिए, जो आए 1 आएगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए, पैटर्न थोड़ा सा मैंने टफ किया, और ये देखिए क्वेश्चन ले लिया इस बार मैंने। अब जो मैं पैटर्न लेने जा रहा हूँ एग्ज़ाम में आता है, सो ध्यान दीजिएगा। आज केवल इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और अब क्वेश्चन है हमारा साइन कॉट इन्वर्स कॉस टैन इन्वर्स एक्स। ये है, या अंदर वाला छोटा कोष्ठ, ये मंझूला कोष्ठ, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक, जैसा कि नियम कहता है। एक बात पर गौर कीजिएगा, सीधा उल्टा, ये सिंपल, ये इन्वर्स, ये सिंपल, ये इन्वर्स। अब यहाँ सवाल को कैसे बनाना है? सबसे अंदर वाला पक्का इन्वर्स होगा। ऐसे प्रश्नों में सबसे अंदर वाला पक्का इन्वर्स होता है। तो सबसे अंदर वाला इन्वर्स को अपने बगल वाले में बदलते हैं। ये टैन इन्वर्स है तो इसको कॉस इन्वर्स में बदलेंगे। टैन इन्वर्स के साथ एक्स है तो इसे x/1 करेंगे, लंब बटा आधार
एक्स और 1, फिर कर्ण निकालेंगे तो लंब आधार कर्ण मिल गया। अब आगे बढ़िए, साइन, कोट इनवर्स, कोस, और इस टैन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, टैन इनवर्स के बगल में कॉस है ना, तो कॉस इनवर्स में बदलते हैं, यही पैटर्न है। तो कॉस इनवर्स में बदले, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 1 बटा √1 + x²। फिर तो कॉस इनवर्स समाप्त हो गया, साइन कॉट इनवर्स 1 बटा √1 + x²। अब मामला आया कॉट इनवर्स पे, तो कॉट इनवर्स के साथ जो भी है वह आपका आधार बटा लंब 1, आधार ऊपर वाला आधार कॉट इनवर्स के साथ, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो ऊपर वाला आधार नीचे वाला लंब। कर्ण, करणी में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब का भी स्क्वायर और आधार का भी स्क्वायर। तो यहाँ रूट पर स्क्वायर होगा, रूट ना खत्म होगा। मैं बाहर वाला रूट की नहीं बात कर रहा, अंदर वाला रूट, अंदर वाले रूट पर स्क्वायर है, तो अंदर वाला रूट के स्क्वायर से रूट हटा 1 + x² + 1, तो ये हो गया 2 + x²। तो अब इसमें आपको लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो गया। हमेशा अंदर वाले इन्वर्स को बाहर वाले इन्वर्स में बदला जाता है। अंदर में कॉट इन्वर्स है, बाहर में साइन है, तो कॉट इन्वर्स को साइन के इन्वर्स में बदलेंगे, साइन इन्वर्स। और हाँ, साइन के साथ तो चाहिए लंब बटा कर्ण, तो लंब ये देख रहे हैं √1 + x², कर्ण ये देख रहे हैं √2 + x²। साइन इन्वर्स आपस में समाप्त, और ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, दोनों को सेम रूट में सजा दिए जरा, x² + 1 x² + 2। कई बार ये आपको सीधे कह देता है ऐसे ही लिख करके कि √x² + 1 बटा में √x² + 2 साबित कीजिए, ट्रू। आइए इसी तरह का दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दिया हुआ है आपका कॉस टैन इनवर्स साइन कोट इनवर्स x, ये है। फिर वही तो मामला है बिल्कुल उसी तरह से, ये कॉट इनवर्स है x/1, समकोण त्रिभुज बना है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार है ऊपर वाला नीचे वाला लंब x1, कर्ण निकालेंगे, फिर तो यह हुआ हमारा कॉस टैन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स के बदले टैन इनवर्स का फॉर्मूला। ओह सॉरी, ऐसा थोड़ी ना कि कॉट इनवर्स के बदले हम टैन इनवर्स, हम हमेशा अंदर वाले इनवर्स को उसके बगल वाले के इनवर्स में बदलते हैं। तो कॉट इनवर्स है लेकिन हमको चाहिए साइन बगल में है, तो साइन का इनवर्स, तो साइन इनवर्स, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 1 बटा √1 + x²। फिर तो साइन इनवर्स समाप्त, कॉस टैन इनवर्स 1 बटा √1 + x²। ये तो सेम प्रोसेस चल रहा है। फिर टैन का फॉर्मूला लंब बटा आधार 1 √1 + x², वही ना सिचुएशन वहाँ था। कर्ण निकालेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे 1 + 1 + x², तो √x² + 2, इसको लिखे √x² + 2, इसको भी सजा कर लिख देते हैं x² + 1। अब ये कॉस है तो इस टैन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे, कॉस इनवर्स, हाँ कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अब लगाएंगे, ये नहीं कि अभी ये लिखेंगे, इसका वाला नहीं। कॉस इनवर्स में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है ये √x² + 1 आधार बटा कर्ण, ये ख़त्म, आपका √x² + 1 बटा में x² + 2, यही तो है आपका। इस तरीके से इस तरह के सवाल बनते हैं। आइए अभी इसमें एक और पैटर्न बचा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। सवाल किसी किताब से अगर आप पढ़िएगा तो पढ़ते समय प्रॉब्लम
हो सकता है कहीं एक्सरसाइज से थियोरी का मेल नहीं हो, तो पूरा थियोरी देख करके जब पूरा थियोरी आपका हो जाएगा तब सब जगह सब सवाल बनने लगेगा। इसलिए मैं जानबूझ करके इस तरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका कॉस साइन इनवर्स -5/13। जैसे अभी तक हमेशा प्लस में ही ले रहा था, आपके अंदर में माइनस में, तो याद होगा फॉर्मूला आपको साइन इनवर्स -x का होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो कॉस माइनस साइन इनवर्स 5/13। फिर ये कॉस इनवर्स जो है, चाहे कोई भी इनवर्स जो है वो थीटा ही ना होता है, तो एक तरह से कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा। और याद है माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला, माइनस थीटा असल में फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण समझते हैं आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक प्लस में होता है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। लेकिन इसके अलावे हो, जैसे साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा तो माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो उसके आधार पर कॉस माइनस थीटा है ना, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस साइन इनवर्स 5/13। अब साइन के साथ है लंब बटा कर्ण 5/13, तो आधार आएगा 12, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर से 12 आएगा। फिर तो कॉस साइन इनवर्स को लिखा मैंने, ध्यान दीजिए अंदर में है साइन इनवर्स और बाहर में कॉस, तो हम लोगों ने जो तरीका पढ़ा उसके हिसाब से साइन इनवर्स को कॉस के इनवर्स में बदलेंगे। तो कॉस इनवर्स और आधार बटा कर्ण 12/13, कॉस इनवर्स समाप्त, 12/13 हो गया हम लोग का। समझ रहे हैं आप लोग? तो कॉस इनवर्स मतलब 12/13। इसी तरह से चलिए आगे। इसी तरह का 1-2 और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक यही बात। थैंक यू ऑल।